तो इससे पहले की वीडियोस में हमने समझा कि ऑफर क्या नहीं होता है और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बेसिक्स देख लिए हैं। हमने ये देख लिया है कि ऑफर का मतलब क्या होता है, ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं और ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम ऑफर बोल ही नहीं सकते। अब ये समझ लेने के बाद ऑफर का एक आखिरी पॉइंट ऑफ डिस्कशन आता है कि ऑफर होते कितने टाइप के हैं। अब देखिए, बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इवेंट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑफर हो सकते हैं। बेसिक्स हमेशा सबके सेम रहेंगे। इंसान विलिंगनेस सिग्निफाई करेगा इस इंटेंशन से कि सामने वाला हाँ बोल दे, लेकिन कभी कभार ट्रांजैक्शंस और सिचुएशंस के हिसाब से उन ऑफर्स का क्लासिफिकेशन बदल जाता है। जैसे हमको हमारा मॉड्यूल बताता है कि टोटल पॉपुलरली 5 टाइप के ऑफर्स होते हैं। कौन से? सबसे पहला और सबसे बेसिक होता है स्पेसिफिक ऑफर। फिर होता है जनरल ऑफर। इसके बाद आता है काउंटर ऑफर। इसके बाद आता है क्रॉस ऑफर। और आखिरी में आता है स्टैंडिंग ऑफर। ये 5 किस्म के ऑफर्स यूजुअली डे टू डे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के, मैं बोलूं, पूरे सिनेरियो में देखे जाते हैं। अब सबसे पहले और सबसे बेसिक स्पेसिफिक ऑफर। तो एक कहावत हुआ करती थी कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो तीसरा इंसान बीच में नहीं बोलता। स्पेसिफिक ऑफर का जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसी कहावत पे बेस्ड है कि भैया जब ऑफर मैंने आपको दिया है तो कोई तीसरा इंसान उसको सुन के उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए मैं दिल्ली गया, दिल्ली के मैं पालिका बाजार गया। अब पालिका बाजार में दो दुकानें अगल बगल में है। तो मैं पहली दुकान में गया और मैंने पहली दुकान में बोला भैया मुझे ना ये ड्रेस पसंद आ रही है, ये ड्रेस आप मेरे को दे दो, मेरे को खरीदनी है ये ड्रेस 500 रुपए में। उसने मुझे मना कर दिया। बगल की दुकान वाले ने मेरी ये बात सुन ली और उसने बोला सर मैं आपको 500 रुपए में ये ड्रेस बेचने को तैयार हूं। मैं बोला सर लेकिन मैंने तो आपको ऑफर दिया ही नहीं, ये ऑफर आपके लिए तो था ही नहीं, तो आप होते कौन हो एक्सेप्ट करने वाले इस ऑफर को। तो स्पेसिफिक ऑफर सिंपल सी बात बोलता है तो सर जब दो बड़े बीच में बात कर रहे हो तीसरा और इंसान बीच में नहीं बोलेगा। कि जब बात ऑफरर और ऑफरी के बीच में हो रही है ना, कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं घुस सकती। ऑफर जाएगा तो ऑफरर की तरफ से जाएगा, एक्सेप्टेंस आएगा तो ऑफरी की तरफ से आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन ऑफरी के बिहाफ पे ऑफर को एक्सेप्ट करके हाँ बोल दे, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम स्पेसिफिक ऑफर की बात करें तो बहुत ही सिंपल है कि व्हेन ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन इट इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक ऑफर एंड सच ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू whom इट इज मेड। आइए एक बार अपन इसको लिख लेते हैं। इसमें सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स जिनको अगर अपन बोले। सबसे पहले ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन या फिर स्पेसिफिक पर्सन एंड इट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू whom such an offer is made. It can be accepted only by the person to whom such an offer is made. ये तो हो गया स्पेसिफिक ऑफर। अब अपन आते हैं अपने दूसरे टाइप के ऑफर पे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अपन एक छोटा सा केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं। उस केस लॉ का नाम था बोल्टन वर्सेस जोन्स। एक बार आप टाइप कर लीजिए इसको, इस पर इसको आप नोट कर लीजिए, बोल्टन वर्सेस जोन्स। इसके लिए अपन एक बार अपने इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल पे आ जाते हैं।
यहां पर स्पेसिफिक ऑफर, बोल्टन वर्सेस जोन्स एक जगह पर और है, ये वाला। अब यहां पे क्या होता है, इस केस को अपन थोड़ा क्लियरली समझते हैं। यहां पे तीन लोग हैं। एक इंसान का नाम है मिस्टर बोल्टन, एक इंसान का नाम है मिस्टर ब्रॉक, उसका एक्चुअल नाम ब्रॉकली हर्स्ट है पर सिंप्लिसिटी के लिए अपन ब्रॉक उसका नाम रखते हैं, और एक का नाम है मिस्टर जोन्स। ये तीन लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं। अब ब्रॉकली हर्स्ट जो है, ये बंदा, ये एक बिजनेस रन करता था। इसने क्या किया, अपना बिजनेस बोल्टन को बेच दिया। अब जो ये मिस्टर जोन्स है ना, ये इस बंदे का, ब्रॉकली हर्स्ट का रेगुलर कस्टमर था। ये टाइम टू टाइम इसकी दुकान में ऑर्डर प्लेस करता रहता था, और ब्रॉकली हर्स्ट जो है इसको सामान बेचता रहता था। तो इन दोनों की आपस में ना कोई लेन देन होगी, मिस्टर जोन्स और मिस्टर ब्रॉकली हर्स्ट की आपस में कुछ पैसों की लेन देन होगी। तो अब क्या हुआ, एक दिन जोन्स ने, हो सकता है ब्रॉकली हर्स्ट से कुछ पैसे लेने हो, तो यहां पे क्या हुआ, जोन्स हैड टू टेक सम मनी फ्रॉम ब्रॉकली हर्स्ट। अब जब ब्रॉकली हर्स्ट ने बिजनेस बोल्टन को बेचा, ये बात जोन्स को पता नहीं थी। तो जोन्स ने यही समझा कि भैया बिजनेस तो ब्रॉकली हर्स्ट का ही है, चलो इसके सामान मंगवा लेते हैं इसकी दुकान से, तो जो पैसे मुझे इससे लेने हैं वो भी सेट ऑफ हो जाएंगे और मेरे पास सामान भी आ जाएगा। अब उसने उसकी दुकान में ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर जाना चाहिए था ब्रॉकली हर्स्ट के पास, लेकिन अब वो तो ओनर है ही नहीं। तो उस दुकान में ब्रॉकली हर्स्ट को हटा के कौन बैठा हुआ है, बोल्टन बैठा हुआ है। तो वो ऑर्डर आया बोल्टन के पास, और बोल्टन ने बिना कुछ बोले वो सामान जोन्स को भेज दिया। अब जब बाद में ये बोल्टन पैसे मांगने गया जोन्स के पास, तो जोन्स ने बोला भाई तू है कौन। उसने बोला मैं वही हूँ जिसकी ये दुकान है। बोले ये कब हुआ भैया, दुकान तो मिस्टर ब्रॉकलियर्स की थी। बोलता उसने तो कब से मुझे अपना बिजनेस भेज दिया, कब से अपना बिजनेस बेच दिया उसने मुझे अपना। तो जोन्स ने बोला कि अरे तो आपको मुझे बताना तो चाहिए था कम से कम कि मैं जिस इंसान को ये ऑफर दे रहा हूँ वो इंसान प्रेजेंट ही नहीं है। क्योंकि मैंने इसको ऑफर इसलिए दिया था, मैंने इसे सामान इसलिए खरीदा था क्योंकि हमारी आपस में कुछ लेन देन थी। मुझे इसे 10,000 रुपए लेने थे, ये नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने बोला भाई तू 10,000 का माल भेज दे। इसीलिए मैंने ये 10,000 का ऑर्डर दिया। आपसे तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है भैया, आप हो कौन, मैं तो ये जानता ही नहीं हूँ, तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। अब बोल्टन नाराज हो गया, बोला भैया सामान लिए हो पैसे कैसे नहीं दोगे आप दोनों के बीच में क्या बात थी, मुझे क्या पता। तो अब केस गया कोर्ट में, और कोर्ट ने सीधा सीधा बोला कि भैया जब ऑफर ब्रोकलेहर्स्ट के लिए था, तो बोल्टन उसको क्यों एक्सेप्ट करेगा और किस अधिकार से एक्सेप्ट करेगा। कोर्ट ने बोला जब वो एक स्पेसिफिक ऑफर था, तो फिर कोई तीसरा इंसान कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और मजे की बात क्या थी पता है, हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लिखा भी है ये, कि यहाँ पे उसने जो लेटर लिखा था ना, उस लेटर में ब्रोकलीहर्स्ट का नाम लिखा हुआ था। उस लेटर में अगर दुकान का नाम लिखा होता सिर्फ, तो अपन एक बार के लिए मान भी सकते थे, लेकिन वहां केवल और केवल ब्रोकलीहर्स्ट का नाम लिखा हुआ था। तो केस तो साफ ही हो गया, जब स्पेसिफिक ऑफर है ब्रोकलीहर्स्ट के लिए, तो क्यों कोई दूसरा इंसान लिबर्टी लेके उसके बिहाफ पे उसकी, मैं बोलूं, उसको मिले हुए कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे। इसीलिए कोर्ट ने सीधा सीधा बोला कि चूंकि ऑर्डर सर आपको दिया नहीं गया था, यहाँ पे ऑर्डर बोल्टन को दिया नहीं गया था, ऑफर ब्रोकलीहर्स्ट को दिया गया था, इसीलिए आपके पास कोई अधिकार नहीं है, ना ही सामान भेजने का, ना ही पैसे वापस मंगाने का। तो यही केस था बोल्टन वर्सेस जोन्स का। एक बार आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से इसको देख लीजिए, मैं एक बार इसको लगा रहा हूं, मुझे पॉज कर लीजिए एक बार, और एक बार इसको आप रीड कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा,
अब इसके बाद आता है एक और मजेदार काइंड ऑफ ऑफर जिसको अपन बोलते हैं जनरल ऑफर। अब जनरल ऑफर शब्द जब हम सुनते हैं तो यहां पे इसको समझने के लिए सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है पता है? सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है मां सीता का स्वयंवर। जब मां सीता की शादी होने वाली थी उस समय पर यह शर्त रखी गई थी कि शिव जी के धनुष को जो भी आके तोड़ देगा, जो भी इतना केपेबल रहेगा कि वो शिव जी के धनुष को तोड़ पाए, उन महापुरुष से, उन मनुष्य से मां सीता की शादी करवा दी जाएगी। तो अब वहां पर ऑफर किस तरीके से दिया गया? आज का कॉन्ट्रैक्ट लॉ का स्टूडेंट उस ट्रांजैक्शन को किस तरीके से देखेगा? बिल्कुल पर्सनल नेचर का है, सिर्फ समझने के लिए अभी अपन समझते हैं कि एक स्टेटमेंट दी गई। स्टेटमेंट क्या दी गई कि जो भी इंसान इस धनुष को तोड़ देगा, जो भी इंसान इस शिव जी के धनुष को तोड़ देगा, उसको मैं कहूं मां सीता की उनसे शादी करा दी जाएगी। तो फिर ये एक जनरल ऑफर था, पूरी दुनिया के लिए ओपन था। पूरी दुनिया में कोई भी इंसान आके ट्राई कर सकता था उस धनुष को तोड़ने का। सभा में बैठे हर इंसान ने ट्राई किया, कोई तोड़ नहीं पाया। फिर हमारे प्रभु श्री राम उठे और उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया और उन्होंने उस धनुष को तोड़ दिया और उनकी मां सीता से शादी हो गई। तो यहां पे सबसे पहले जो ऑफर है वो एक स्पेसिफाइड पर्सन के लिए नहीं है। ऑफर पूरी और पूरी दुनिया के लिए ओपन है कि पूरी दुनिया में जिसके अंदर दम है आके इस ऑफर को आप एक्सेप्ट करके दिखाओ। पर ऑफर को सिर्फ मुंह से बोल के एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको कंडीशन परफॉर्म करके ऑफर को एक्सेप्ट करना है। कि हम कब मानेंगे आपने हमारा ऑफर एक्सेप्ट किया है? आपने सिर्फ बोल दिया वो काफी नहीं है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि आपको धनुष तोड़ के दिखाना पड़ेगा। तो जब प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ दिया तो उन्होंने अपने कंडक्ट से उस ऑफर को एक्सेप्ट करा। तो जनरल ऑफर में यूजुअली ऐसा होता है कि कोई भी इंसान आके उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस उसको परफॉर्म करनी होती है जो भी ऑफर में लिखी होगी। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो है नोटिस करने वाला वो ये है कि वो किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए ओपन है। अब इसमें अगर अपन आज की दुनिया का एक एग्जाम्पल लें तो हम देखते हैं ना यूट्यूबर्स के चैलेंज होते हैं कि आज मैं 4 किलो बिरयानी खत्म करके दिखाऊंगा, आज मैं इतनी बड़ी महाराजा थाली खत्म करके दिखाऊंगा। तो वो कुछ भी नहीं है, वो जनरल ऑफर ही है कि एक होटल का बंदा, जैसे पंजाब में एक मैं बोलूं ढाबा है, वहां इतना बड़ा पराठा मिलता है, मतलब कितने ही साइज का, एक आध 2 फुट का पराठा मिलता है वहां पे। उतने बड़े पराठे को एक सिटिंग में आपको खत्म करना है और उसके लिए आपको शायद 10-20 हजार रुपए ऐसे कुछ इनाम मिलेगा। तो वो ऑफर पूरी दुनिया के लिए ओपन है कि पूरी दुनिया में कोई भी इंसान अगर सामर्थ्य रखता है उस पराठे को खाने का, आइए कंडीशन परफॉर्म कीजिए और प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लीजिए, ऑफर को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये होता है जनरल ऑफर। अब इसमें ना ब्रिटेन में एक बड़ा ही मजेदार केस हुआ। अभी रिसेंटली जब कोरोना आया तो कोविड के टाइम पे एक बहुत इंटरेस्टिंग दवाई इन्वेंट हुई थी जिसका नाम था कोरोनिल। उसमें क्या क्लेम किया गया कि कोई भी इंसान कोरोनिल को खाएगा तो उसको कोरोना वायरस नहीं पकड़ेगा। अब आज से बहुत साल पहले एक ऐसी ही महामारी ने जन्म लिया था जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा। लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ तो हो ही रही थी, एपिडेमिक बन गया था वो। तो एक कंपनी है, उसने इसी तरीके की एक दवाई निकाली। बोली कि आप इस दवाई को लीजिए और इसके बाद अगर आपको इन्फ्लुएंजा होता है तो हम आपको 9,000 रुपए का इनाम देंगे। कुछ यूरोज उन्होंने लिखे थे, टू बी वेरी प्रिसाइज उन्होंने लिखा था 9,000 रुपए, मतलब 100 यूरोज। 100 यूरोज हम आपको देंगे अगर आपको हमारी दवाई लेने के बाद भी मान लीजिए इन्फ्लुएंजा पकड़ लेता है तो। अब एक इंसान है, उन्होंने वो दवाई ली और उनको बीमारी हो गई। अब वो जब अवार्ड लेने गई अपना, बोली मैंने आपकी दवाई ली, इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ली, मेरे को बीमारी हो गई, अब लाओ मेरे पैसे। उसने बोला कौन से पैसे, ये तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट थी, आप लोग कुछ भी देख के चले आते हैं। उसने बोला 1 मिनट, चलो मेरे साथ कोर्ट। अब वो इंसान गई कोर्ट और उसने जज साहब को बोला, जज साहब क्या ये पर्टिकुलर चीज एक ऑफर नहीं है? जज साहब ने 3 सवाल पूछे। क्या एक इंटेंशन था? इंटेंशन किस टाइप का इंटेंशन? इंटेंशन ये कि आप मेरी दवाई खाइए। अब यहां पे ऑफर क्या है? ऑफर अगर हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से देखें, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू द अदर हिज विलिंगनेस टू डू। अब यहां पे जो कंपनी है उसने क्या बोला कि मैं आपको 100 यूरोज देने को तैयार हूं अगर आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो आपने वो कंडीशन परफॉर्म कर ली तो। इस केस में जब वो कोर्ट के पास गए तो उन्होंने
सबसे पहले इस डेफिनेशन में इस ट्रांजैक्शन को रख के देखा कि ऑफर है, ऑफर तो है, क्यों है? क्योंकि कंपनी ने बोला कि अगर आप ये कंडीशन परफॉर्म करेंगे, जो भी इंसान ये कंडीशन परफॉर्म करेगा उसको हम पैसे देंगे। तो विलिंगनेस है, और वो विलिंगनेस इस इंटेंशन से एक्सप्रेस करी गई है कि सामने वाला हाँ बोल दे। तो जी हाँ, ऑफर तो बिल्कुल है, और एक्सेप्ट भी हो गया। एक्सेप्ट कैसे हुआ भाई? कंडीशन परफॉर्म कर दी, ऑफर एक्सेप्ट हो गया। तो कोर्ट ने बोला कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जब पब्लिक में दी जाती है ना, तो वो एक ऑफर बन जाती है। अब एडवर्टीजमेंट बोल के इससे बच नहीं सकते। आपने प्रॉमिस किया आप 100 यूरोस देंगे, आपकी कंडीशन परफॉर्म हुई है, ऑफर फुलफिल हुआ है, आपको उसको 100 यूरोस देने पड़ेंगे। तो इस केस में ये मैं बोलूं ले डाउन किया गया कि जनरल ऑफर किसी भी इंसान के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है पूरी दुनिया में, केवल और केवल उसको कंडीशंस फुलफिल करनी है, दैट्स इट। अब उस केस का नाम था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, और जनरल ऑफर क्या है? इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज it can be accepted by any person by performing the conditions और इसमें जो केस है, केस का नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। तो अभी तक हमने कितने टाइप के ऑफर देख लिए? अभी तक हमने 3 टाइप के ऑफर देख लिए, स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर। 3 नहीं, सॉरी, 2 टाइप के ऑफर देख लिए हमने, देखे स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर। अब हम आते हैं तीसरे टाइप के ऑफर में, जो कि है काउंटर ऑफर। ये काउंटर ऑफर क्या होता है? मैं गया भैया सब्जी मंडी, सब्जी मंडी जाके मैंने सब्जी वाले को बोला, भैया मेरे को 1 किलो गाजर दे दीजिए। कितने रुपए किलो? तो उसने बोला भैया 50 रुपए किलो। अब मैंने बोला 40 रुपए से ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा। उसने बोला 45 रुपए। मैंने बोला 42 रुपए। ले दे के हमारी जो नेगोशिएशन है वो 43 रुपए पे आके बैठी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ के स्टूडेंट की नजर से अगर हम देखें, तो यहाँ पे ऑफर हुआ कब? सबसे पहले जब मैंने उसे सब्जी खरीदने का उसको ऑफर दिया, मैं आपसे सब्जी खरीदना चाहता हूं, क्या आप मुझे सब्जी बेचेंगे? तो उसने बोला हाँ मैं आपको सब्जी बेचूंगा। कितने रुपए में बेचेंगे? 40 रुपए, 50 रुपए में बेचूंगा। तो अब जब उसने 50 रुपए बोला, मैंने उसको क्या बोला? मैं 40 रुपए में खरीदूंगा। इसको बोलने का दूसरा तरीका क्या है कि मैं आपसे 50 रुपए में सब्जी नहीं खरीद रहा हूं, 40 रुपए की दोगे सिर्फ तब मैं आपसे सब्जी खरीदूंगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि उसका जो 50 रुपए वाला ऑफर था वो रिजेक्ट हो गया है? क्योंकि मैंने उसको क्या बोला कि मैं आपसे 40 रुपए से ऊपर में सब्जी नहीं खरीदूंगा। उसने मुझे कितने में ऑफर किया? उसने ऑफर किया 50 रुपए में, लेकिन वो 50 रुपए का ऑफर मैंने ठुकरा दिया। मैं बोला मेरे को 40 रुपए में सब्जी खरीदनी है। याद कीजिए ऑफर का एक एसेंशियल एलिमेंट, कि ऑफर तो कंडीशनल हो सकता है, लेकिन आगे जाके आप पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस जो है ना, एक्सेप्टेंस कभी कंडीशनल नहीं हो सकती। अगर किसी को ऑफर एक्सेप्ट करना है तो वो एज इट इज आपके ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। तो इस केस में अगर मान लीजिए जो ऑफरी है वो सामने से आपको एक ऑफर दे देता है, तो ये मान लिया जाएगा कि जो आपका ओरिजिनल ऑफर था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और सामने से नया ऑफर आया है, और अब लोगों की पोजीशंस बदल गई है। ये कैसे? मान लीजिए ये मैं हूं और ये ऑफरी है, या फिर ये मैं हूं और ये सब्जी वाले भैया है। तो सबसे पहले इन्होंने मुझे ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? 50 रुपए में सब्जी खरीद लो। फिर मैंने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। देखो इसको अगर मैं ऐसे तोड़ तोड़ के बताऊं, तो सबसे पहला ऑफर क्या आया? 50 रुपए में सब्जी खरीद लीजिए। तो यहां पे सब्जी वाले ने अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करी, विलिंगनेस सिग्निफाई करी इस इंटेंशन से कि मैं हाँ बोल दूं 50 रुपए में सब्जी खरीदने के लिए। मैंने हाँ नहीं बोला, वो ऑफर वहीं का वहीं खत्म हो गया। फिर मैंने उसको बोला कि भैया 40 रुपए। अब वो ऑफर तो खत्म हो गया,
अब ऑफर मैं दे रहा हूं इसको कि मैं आपसे 40 रुपए में सब्जी खरीदना चाहता हूं, क्या आप मुझे 40 रुपए में सब्जी खरीदो बेचोगे? तो अब जहां पे पहले सब्जी वाला ऑफरर था, अब सब्जी वाला हो जाएगा एक्सेप्टर। अगर ज्यादा कंफ्यूज नहीं करें, इसको एकदम ही सिंपल रखें, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये बोलेंगे कि अगर कभी भी ओरिजिनल ऑफर में कोई कंडीशन डाल दी जाती है, मतलब ऐसा बोल दिया जाता है कि हम आपको ऑफर सिर्फ तब एक्सेप्ट करेंगे जब आप कोई कंडीशन फुलफिल करोगे, तो आप ये मान लो कि आपका ओरिजिनल ऑफर खत्म हो गया है। अब आपको सामने से एक नया ऑफर आया है और आपके हाथ में है, आप उसको एक्सेप्ट करो या आप उसको एक्सेप्ट मत करो।